गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एलसी कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, इससे पहले जो अपने ऑक्सीलेटर किए थे आरसी वाला और एलसी ऑक्सीलेटर वाले पार्ट किए थे। ठीक है, एलसी कोलपिट ऑक्सीलेटर क्या होता है, इसका सबसे पहले देखिए सर्किट डायग्राम किस प्रकार बनेगा। ओपेम के अंदर जो इसका सर्किट डायग्राम आता है वो किस प्रकार का आता है। ये वी नोट आया था, ये अपने पास क्या था यहाँ पे R1 और यहाँ पे क्या था Rn। ठीक है, एलसी कोलपिट, ठीक है ना, एल कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये तो क्या था नेगेटिव वाला सिरा, वो ये था पॉजिटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाले पार्ट में क्या था अपने पास ये सी, ये सी, C1 C2 क्या था R1 RF बराबर क्या है, R1 RF हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले सिरा पॉजिटिव वाले सिरे के साथ क्या है एल और दो क्या लगे हुए हैं अपने पास C1 प्लस C और C लगे हुए। ठीक है, ये वी नोट के रूप में नजर आ रहा है एलसी कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, अब इस वाले ऑक्सीलेटर किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहले देखिए ये क्या काम आता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका आया फर्स्ट पॉइंट R1 यानी कि ओपन स्टार्टिंग जो अपन ने सर्किट लेके चले थे। ठीक है, ओपन के साथ क्या R1 RF और लास्ट वाले पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग वाले पार्ट के साथ क्या आ जाएगा L और L के साथ क्या आ जाएगा C1 C2 के रूप में क्या आएगा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या क्या यूज में आता है ऑक्सीलेटर। सबसे पहले देखिए ये क्या है रेट ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट आएगा वो किसके लिए आएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये वाला किसके लिए यूज करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और सेकंड जो इसका पार्ट देखें तो जो सेकंड वाला पार्ट आएगा वो किसके रूप में आएगा वन बेसिक सर्किट ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, और थर्ड के रूप में कौन सा आता है प्रोविड टू नेसेसरी फेज से, उनकी फेज सेट की जो आवश्यकता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है इस वाले पार्टों को। ठीक है, और नंबर फोर्थ के रूप में क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, इस वाले पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी F बराबर 1/2 पाई रूट LC। और जहाँ C बराबर क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, एलसी कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी F बराबर
1/2 पाई रूट LC, और C बराबर कितना होता है C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1 इंटू C2 अपॉन कितना आएगा C1 प्लस C2 के रूप में क्या आ जाएगा C टोटली जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो वाली पार्ट आ जाएगी अपने पास। ये तो क्या था LC कोलपिट ऑक्सीलेटर। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर आया हुआ है। ठीक है, R1 RF आ गए, ठीक है, ओपीएम के साथ R1 RF नॉन इन्वर्टिंग वाले पार्ट के साथ, नॉन इन्वर्टिंग वाले पार्ट के साथ क्या जाएगा L, और दो क्या लगे हुए कैपेसिटर C1/C2 आउटपुट के रूप में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के रूप में इसको यूज करते हैं, रेजोनेंस सर्किट के रूप में इसको यूज करते हैं, प्रोवाइड टू रिसेसली फेज शिफ्ट के रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं, और लास्ट में क्या आता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है F बराबर 1/2 पाई रूट LC के रूप में इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, जहाँ से क्या है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में क्या इसकी जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, धारिता। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन आता है तो वैसे इसका सर्किट डायग्राम वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें इसके आधार पर एक जो न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल किस प्रकार का वो देखिए। ठीक है, इसमें इतना ही करना है कि डायग्राम आ जाएगा, इसके 4 पॉइंट आ जाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के रूप में है बराबर 1/2 पाई रूट LC, और C बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए F बराबर क्या दे रखा है 1/2 पाई रूट LC के रूप में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 16 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 16 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है बराबर 16 मेगाहर्ट्ज या 16 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, 2 या 3 वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। HFE कितना दे रखा है 50। ठीक है, HFE का मान कितना दे रखा है 50। HFE इक्वल टू कितना होता है C2 अपॉन C1, यानी कि क्योंकि HFE बराबर कितना होता है C2 अपॉन C1, और इसके बराबर कितना दे रखा है 50, यानी कि C2 बराबर कितना आया 50 C1 आ गया। ठीक है, F बराबर 16 मेगाहर्ट्ज 16 10⁶ हर्ट्ज, और HFE बराबर कितना दे रखा है 50। HFE बराबर होता कितना है C2 अपॉन C1, यानी कि 50 बराबर कितना दे रखा है 50, यानी कि C2 बराबर अपन कितना लिख सकते हैं 50 C, और N दे रखा है 10 माइक्रो हेनरी या 10⁻⁻⁶ हेनरी। इक्वेशन दे रखा है। ठीक है ना, क्या निकालना है C1/C2 का मान निकालना है, C1 और C2 इन दोनों की वैल्यू क्या है निकालनी है, इनको प्राप्त करना है। क्या वैल्यू आएगी, सरल कीजिए। F बराबर कितना 10 मेगाहर्ट्ज, सॉरी 16 मेगाहर्ट्ज या 16 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, और F बराबर HF बराबर कितना दे रखा है 50। HF बराबर होता कितना है, कंडीशन क्या होती है HFE कंडीशन कितनी होती है, जो LC कोलपिट ऑक्सीलेटर था उसमें
HFE, ये कंडीशन अप्लाई होती है, लास्ट में जो वैल्यू प्राप्त होती है उसमें कितनी आती है C2/C1, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या है, इसको केवल ओनली सरल करने वाला पार्ट नहीं दे रखा है, इसकी नॉर्मल वैल्यू प्राप्त करनी होती है, जो अपने इसकी सर्किट डायग्राम और इसकी 2-3 इसमें प्रॉपर्टियाँ देखी, ठीक है। संपूर्ण रूप से इसको सरल नहीं कर रखा है अपने पास। तो HFE बराबर कितना होता है 50, और HFE बराबर होता कितना है C2/C1 = 50 और C2 बराबर 50C, और L बराबर क्या होता है 10 माइक्रो हेनरी 10⁻⁻6 हेनरी। C1 व C2 का मान अपने को निकालना है, ठीक है। सरल कीजिए, F बराबर चूंकि 1/2π√LC, ठीक है, या F बराबर कितना रिजल्ट है 1/2π C1 + C2/L C1 C2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। C1 की वैल्यू बना, C की वैल्यू कितनी है C1 C2/C1 + C2 के रूप में क्या है C की वैल्यू, और वो अपॉन नहीं यहाँ पे रखनी है 1/2π √C1 + C2/L C1, ठीक है। F बराबर कितना आया, F बराबर कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू रख दो 1/2π C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी है C1 के स्थान पर, C1 C2 के स्थान पर कितना है 50 C1/L C1 C2 की वैल्यू कितनी है × 50 C1, यही है, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। F बराबर कितना है 1/2π × √C1 + 50 C1 L C1 × 50 C1 C2 C2 दोनों की वैल्यू रख दी, कितनी है 50 C1। F बराबर कितना प्राप्त हुआ 1/2π, कितना आएगा ऊपर वाले पार्ट में 51 C1/L C1 का C1 स्क्वायर × ये आएगा सही है ना। C1 1 और 50 कितने हो गए 51, L C1 × 50 C1, किसकी वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे उपस्थित है। F बराबर 1/2π √51 C1/50 C1 स्क्वायर × L, ठीक है। अब देखिए F बराबर क्या रिजल्ट आएगा, दोनों तरफ स्केल ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्ग कर लिया, दोनों तरफ दोनों वाले पार्टों में अपन ने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। देन क्या रिजल्ट आएगा, दोनों पार्टों में अपन वर्ग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया वर्ग, स्केल आ गया 1/4π स्केल आ जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना आया C1 अपॉन कितना आएगा 50 C1 का होल स्क्वायर इंटू यही आएगा। F, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन का अपन ने क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, तो कितना आया F स्क्वायर = 1/4π² इंटू 51 C1/50 C1 होल स्क्वायर इंटू, ठीक है। C1 से C1 कैंसिल आउट, ठीक है, एक C1 से एक C1
कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, तो रिजल्ट के रूप में अपने पास क्या आएगा, एफ स्क्वायर बराबर कितना आया 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 51/50 C1 इंटू एल। ठीक है, ये अपने पास क्या आया एफ स्क्वायर, C1 से C1 कैंसिल आउट। ठीक है, अपने को मान किसका निकालना है, C1 का निकालना है। C1 बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, मान रख दो 1/4 पाई स्क्वायर 51/50 एफ स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, C1 इस तरफ चला गया, एफ स्क्वायर अपॉन वाले पार्ट में आ गया, कितना है C1 इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 51/50 F2 स्क्वायर इंटू एल, सॉरी एफ स्क्वायर इंटू एल। पुटिंग द वैल्यू, इन इक्वेशन क्या रिजल्ट आया, C1 की वैल्यू देखो क्या क्या लगा सकते हैं यहाँ से, 1/4 इंटू 3.142 इंटू 51/50 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी 16 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, किसकी वैल्यू आई थी, C1 की वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई थी। C1 बराबर कितना है 1/4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 51/50 इंटू 16 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और इस वाले को यदि अपन सरल करेंगे तो 10.1 पिकोफैरेड के रूप में क्या आएगा, इसका एलिमेंट आएगा। ठीक है, और आप सरल करके देखें ना, यदि रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है तो अलग आ जाएगा, इसी ये रिजल्ट आएगा। C1 बराबर कितना आया 10 इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया 1 पिकोफैरेड के रूप में, और ये तो किसका मान आ गया था अपने पास। हाँ, अब देखिए C2 मान कितना आ जाएगा, C2 इंटू कितना हो जाएगा 50 इंटू C1, देन C2 इक्वल टू कितना आया 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसकी आ गई C2 हो गया। ठीक है, ये 2 या 3 वाले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। एलसी गोल पे जो ऑक्सीलेटर था उस पर आधारित है ये। एफ का मान कितना देखा है 16 मेगाहर्ट्ज, और उसको किस में यूज कर लिया अपन ने, हर्ट्ज में यूज कर लिया। HFE कोलपिट ऑक्सीलेटर की जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है C2/C1 इक्वल टू 50, C2/C1 लेस देन एन इक्वल टू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 50। ठीक है, C2/C1 बराबर कितना आ गया 50 आ गया। एल कितना दे रखा है 10 माइक्रो हेनरी या 10 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी। C1 व C2 के मान अपने को निकालने हैं। ठीक है, एल बराबर क्या होता है 1/2 पाई रूट LC, तो C बराबर होता कितना है C बराबर कितना होता है C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, वो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा 1/2 पाई रूट C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2। ठीक है, इसके अंदर C2 की वैल्यू रख लीजिए। C2 की वैल्यू रखने के बाद में इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने के बाद में क्या आ जाएगा, अपने को इसका मान चाहिए C1 का मान चाहिए।
ठीक है। C1 के मान के लिए एफ एल की वैल्यू रखना। एफ की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 टू की पावर 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 टू की पावर -6 हेनरी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। किसका मान आ जाएगा C1 का मान आ जाएगा और C1 का मान आने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी C2 की वैल्यू आ जाएगी।